हरियाणा में राहुल गांधी ने की जलेबी की बात, फिर बिहार में जाकर तालाब में कूद गए राहुल गांधी। तेज प्रताप ने तो राहुल गांधी की गजब मौज ले ली। तेज प्रताप के बाद योगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार की सत्ता कौन संभालेगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, जब चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं के बीच जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने एनडीए को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने भी महागठबंधन को जिताने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन असली सियासी खेल तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, जो नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपने सगे भाई तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके सियासी साथी राहुल गांधी की भी बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी ने आओ देखा न ताओ सीधे तालाब में छलांग लगा दी और जाल बिछाकर मछली पकड़ने लगे। दरअसल जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में खुद कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाती जा रही है, अब उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दम पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने चले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार में महागठबंधन का चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे राहुल गांधी को कोई सियासी पार्टी सीरियसली नहीं ले रहा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के लालगंज में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। तब उन्होंने राहुल गांधी को बिहार में एनडीए की जीत की गारंटी बता दी और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी कितना सीरियस लेती है। उन्होंने महागठबंधन को जिताने के लिए बिहार में चुनाव प्रचार करना शुरू किया तो बीजेपी इसे एनडीए की जीत की गारंटी मानने लगी। तो वहीं दूसरे तरफ नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव भी राहुल गांधी की मौज लेने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो तालाब में कूदकर मछली पकड़ने वाले राहुल गांधी पर तंज मारते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा। उन्हें रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में क्यों आ गए। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहा आ गया, रसोइया होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने बिहार के तालाब में छलांग लगाकर कोई पहली बार बड़ा कारनामा किया हो, जिस पर तेज प्रताप यादव जैसे छोटी पार्टी के नेता भी मौज ले रहे हों। इससे पहले राहुल गांधी जब साल 2024 में हरियाणा गए थे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने, तब उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि हम हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। अब राहुल गांधी को कौन बताए कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, दुकान में बनती है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करने लगे। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। और जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगा पाए। और इस बात को करीब 1 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग भूले नहीं। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने भी तंज मारते हुए कहा कि जलेबी छानने वाले राहुल गांधी को रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में वो क्यों आ गए। बात यही खत्म नहीं होती।
एक इंटरव्यू में तो तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया कि हलवाई तो है ही राहुल गांधी, अब मछली पकड़ना, मछली बनाना, जलेबी छानना हलवाई का ही काम है ना। हम जीतने के बाद वही हलवाई को रख लेंगे, उन्हीं से अपने महुआ में भोज पकवाएंगे, महुआ के हलवाई राहुल गांधी ही होंगे। तेज प्रताप यादव का बयान बता रहा है कि वो किस कदर महागठबंधन को हराने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए तालाब में कूद रहे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हीं पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। और यही बिहार चुनाव की दिलचस्प लड़ाई बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी, योगी, अमित शाह जैसे नेता महागठबंधन की बखिया उधेड़ने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रही सही कसर तेज प्रताप पूरी करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। राहुल अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। और ये हालात ऐसे इसीलिए बने क्योंकि लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया, जिसके बाद बदले की आग में जल रहे तेज प्रताप यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए, जहां उनका एक नया रूप देखने को मिला। जिस तेज प्रताप यादव को लोग कभी हल्के में लिया करते थे, अब उन्हें राजनीति के मैदान में फुल इज्जत मिल रही है। उनके अंदर आए इस सियासी बदलाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दानापुर में चुनावी प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। रुपया के चक्कर में अगर पड़िएगा तो फिर दोबारा गड्ढा में गिरिएगा। इसलिए 5 साल का मौका इनको दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्रमांक संख्या 4 के सामने ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के सामने ही सबको आना। ब्लैक बोर्ड में आप लोग पढ़ाई किए हैं ना? कितना लोग पढ़ाई किए हैं? सब लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई किए। ब्लैक बोर्ड जो है देश में नेता पैदा करता है। ब्लैक बोर्ड जो है देश में इंजीनियरिंग पैदा करता है। ब्लैक बोर्ड जो है सब जगह सबको आना है। ब्लैक बोर्ड पे टीचर जब पढ़ाते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि ये फलाना चीज ये है, तो जानकारी हमको ब्लैक बोर्ड से मिलता है। बहुत सारा बारूपिया घुमा, एगो बारूपिया का नाम है बैलवा। बैलवा के क्या करेला है? वो बैलवा के नाचेला हुआ। और सब जगह देख लीजिए प्रोग्राम हुआ, वहाँ भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब खड़ी हैं। वहाँ बदलाव लाना है कि नहीं लाना? क्रमांक संख्या 4 पे बटन दबेगा, हाथ उठाइए, इनको आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ का जो मांग है, बालू को चालू कराना है। नाव को चालू, नाव बंद करा दिया, बालू बंद करा दिया। अपना जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार चुन के जाएंगे, सदन की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले बालू चालू कराएंगे। बालू, शिक्षा, बहुत सारा षड्यंत्र रचा हमारे पीछे, और बहुत सारा हरदंडा पराया। जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया। इसलिए लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। हमारे छोटे भाई महुआ चले गए हमारे क्षेत्र में, तो हम क्या किया कि कल राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार दिया और आजो उतारेंगे। सब जगह क्या कहे कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहे कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है, जनता नहीं तो पार्टी का कोई वजूद नहीं। इसलिए जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। हम अपने मालिकों के बीच में आए। हमारे पिता ने कहा कि जब भी हताश हो, जब भी परेशान हो, अपने मालिकों के बीच में चले जाना, आशीर्वाद लेना। इसीलिए हम आप लोग को, इनको शंकर जी को जिताना है कि नहीं जिताना है?